महामहिम राज्यपाल श्री पंडित नवल किशोर शर्मा जी गुजरात से विदा ले रहे हैं। महामहिम के विदाई के इस समारोह में राज्य सरकार श्री तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री श्री तरफ से और मेरे अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। श्रीमान नवल किशोर शर्मा जी राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्ति हैं। उनकी दीर्घ सेवा से पूरा देश प्रभावित है। अपने अनुभव एवं कार्यशैली के कारण राज्यपाल श्री ने गुजरात को दृष्टिवंत नेतृत्व दिया है। उनकी उपस्थिति ही सबका मनोबल बढ़ाती है। आज हम उनकी विदाई के इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं और उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और विशेष से महामहिम राज्यपाल श्री का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। गुजरात विधानसभा माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोकभाई भट्ट महामहिम राज्यपाल महोदयનો પુષ્પગુચ્છથી સત્કાર કરશે। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। एक मुख्यमंत्री के रूप में महामहिम जी की विदाई शायद वो सरकारी औपचारिकता का विषय हो सकता है, परंपराओं को निभाने का काम भी हो सकता है, लेकिन आज का यह समारोह उससे भी कुछ ज्यादा अधिक है, कुछ विशेष है, व्यक्तिगत रूप से मेरे मन को छूने वाला है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उच्च आदर्श क्या हो सकते हैं? संविधान की गरिमा को बनाते हुए व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सुचारू रूप से किस प्रकार की कार्यशैली हो सकती है। मैं मानता हूं गत 2-3 दशक में देश में जितने भी राज्यपाल हुए होंगे उन सबको, अगर मैं 30 साल पहले का नहीं कह सकता हूं, ज्यादा उतना ज्ञान भी नहीं था, समझ भी नहीं थी, लेकिन विगत 30 साल में देश में इस पद पर जितने भी लोगों ने दायित्व निभाया होगा उन सबके कार्यकाल, उनके सबके कार्यशैली और श्रद्धेय पंडित नवल किशोर शर्मा जी की कार्यशैली, मैं मानता हूं कि संविधान का शब्दशः पालन करते हुए, उसे प्राणवान रखते हुए, स्वयं को काफी दूर रखते हुए निरंतर 5 साल तक निभाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ऊंचाई हो तब संभव होता है और मैंने इस ऊंचाई को एक ही दल के मुख्यमंत्री हो, उसी दल की कुल गोत्र से आए हुए गवर्नर हो, उसके बावजूद भी हमारे देश में विवादों की कमी नहीं रही। ऐसे अनेक राज्य हैं, अनेक घटनाएं हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यहां दल, गोत्र, संविधान के बीच कभी आया नहीं और लोकतंत्र की ऊंचाइयों को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को की ऊंचाइयों को बरकरार रखते हुए किस प्रकार से
उदाहरण रूप संबंधों को विकसित किया जा सकता है, राज्य और केंद्र के बीच कैसे सेतु बनाया जा सकता है, संविधान की मर्यादाओं को किस प्रकार से प्रखरता से लागू किया जा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण इन 5 वर्ष में मैंने अनुभव किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आज कुछ बातें अपने मन की करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के रूप में मैं काफी कुछ सरकारी दायरे में बता सकता हूं। मैं अपने जीवन में मुझे जो भी संस्कार मिले हैं, सीखने को मिला है। एक घटना मुझे याद आती है आपातकाल की। इमरजेंसी में लोग जेलों में थे, मुझ पर वारंट था, मैं अंडरग्राउंड था और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मूवमेंट चल रही थी। मैं भी उसका एक सिपाही था। मेरा गोत्र था आरएसएस में, आरएसएस से बला रहा था, लेकिन इमरजेंसी उस काल में मुझे अनेक लोगों के साथ कार्य करने का जिंदगी में पहली बार अवसर आया। 20-22 साल की उम्र थी, दुनिया को समझने का आरंभ था और तब मैं कई गांधीयन विचारों से जुड़े हुए, सर्वोदयी परंपरा से जुड़े हुए, जेपी वाद से जुड़े हुए अनेक लोगों के साथ निकट से काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और वो कालखंड था जिसने मेरे जीवन में मेरी सोच के व्याप को बढ़ाने में, नए दृष्टिकोण से चीजों को देखने का मुझे अवसर दिया था। मैं कह सकता हूं कि ये 5 वर्ष पंडित नवल किशोर शर्मा जी के पास रहते हुए मुझे वो सौभाग्य दोबारा मिला जिसने मेरे व्यक्तिगत विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया।